तो चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज का क्लास आप सब बच्चों के लिए काफ़ी शानदार क्लास रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12th हिंदी 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे न्यू आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को सबसे पहले लाइक कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा आज का शानदार क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आप सब बच्चों के लिए हिंदी से मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है। तो चलिएगा आज का क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और जो बच्चे बड़े चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्द सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो अगर क्लास को आप सब बच्चा पार्टी शेयर जरूर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी फटाफट से आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर लगा देंगे ललित निबंध, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी लाजवाब प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिएगा हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक वर्ड संबंधित कविता है मेरे भाई। क्या प्राकृतिक वर्ड संबंधित कविता कौन सा है? राइट आंसर लगा लेंगे उषा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। और फटाफट से आप सब बच्चे पढ़े क्लास को लाइक ही कर लेना है और कमेंट बॉक्स में आंसर भी लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है मेरे भाई? तो चलिएगा फटाफट से इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। किस संबंधित? तो राइट आंसर लगा देंगे निबंध है मेरे प्यारे साथियों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। और फटाफट से आप सब बच्चा पढ़े क्लास को लाइक करके रख लेंगे। प्रगीत और समाज किनकी रचना मेरे भाई? क्या प्रगीत और समाज किनका रचना है? तो चलिए अगर राइट आंसर लगा देंगे नामवर सिंह किनका है? नामवर सिंह का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? क्या रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथ तो चलिएगा फटाक से राइट आंसर लगा लेंगे अज्ञा जी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी का नहीं है मेरे भाई? क्या प्रसाद जी का नहीं है? तो चलिएगा 6 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। तो राइट आंसर लगा देंगे झरना नहीं। क्या झरना? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। और फटाफट से आप सब साथियों से अनुरोध है कि क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ 7 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो ये पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है मेरे भाई। क्या पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी का तो नाम है? तो चलिएगा फटाफट से आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फटाफट से आंसर लगा देगा पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी मेरे प्यारे बच्चा। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगह उसने कहा था। क्या उसने कहा था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप सब बच्चा बड़े बार फटाफट से क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था मेरे भाई? तो कंस पर आक्रमण किया था। किस पर किया था? कंस पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार बिहार से है मेरे भाई? क्या ये रामधारी सिंह दिनकर है? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सब प्रश्न बार बार पूछे गए प्रश्न है मेरे भाई। तो चलिएगा यहाँ पर 10 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ये भी बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तुलसीदास ने अपना पेट कैसे भरते हैं मेरे भाई? तो चलिएगा फटाक से 10 का आंसर लगा लेंगे। क्या राम श्री राम का नाम लेकर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब 11 नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? क्या शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति जी है मेरे प्यारे लाडला। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये सब प्रश्न बार बार पूछे गए हैं मेरे भाई। क्या ये सब प्रश्न बार बार पूछे भी गए हैं? चलिएगा अब 12 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। और फटाफट से क्लास को भी लाइक कर लेंगे। गांव का घर कविता के कवि कौन है मेरे भाई? क्या गांव के घर कविता के कवि कौन है? चलिएगा अब 12 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर लगा लेंगे ज्ञानेंद्रपति। कौन है? ज्ञानेंद्रपति। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 13 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ओस तथा नीरा शीर्षक में किस महान पुरुष का चर्चा किया गया मेरे भाई? तो चलिएगा फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लगा लें। क्या किसका चर्चा किया गया? तो राइट आंसर लगा लेंगे महात्मा गांधी का चर्चा किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे।
तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगर 14 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण किस पर सॉरी भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो मेरे भाई तो चलिएगा फटाफट से आंसर लगाने का प्रयास करेंगे 14 का। तो राइट आंसर आ जाएगा ये सूरदास के पूज्य थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 15 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। जूठन शीर्षक की विद्या क्या है मेरे भाई? क्या ये क्या आत्मकथा है मेरे प्यारे बच्चा? क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, आत्मकथा है। तो चलिएगा यहाँ पर 60 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। और फटाफट से आपसे साथियों से अनुरोध है कि क्लास को लाइक कर लेंगे और जो भी बच्चे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 16 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है? तो मेरे भाई क्या जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है? तो राइट आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या कमायनी है? क्या है? कमायनी लगा लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा यहाँ पर 17 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञेय का उपन्यास नहीं है मेरे भाई? क्या उपन्यास अज्ञेय का पूछ रहा नहीं है? तो चलिएगा 70 का आंसर लगा लेंगे। क्या त्रिवेणी नहीं है? तो क्या पूछ रहा नहीं है? तो त्रिवेणी नहीं पूछा है। तो ये सभी हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो यहाँ पर 18 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। मुक्तिबोध का जन्म हुआ था मेरे भाई? क्या मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो चलिएगा फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, जो कि सब बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या स्योदपुर में हुआ? कहाँ पर हुआ? स्योदपुर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 19 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि आप सब बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मालती किस शीर्षक की पात्रा है मेरे भाई? क्या मालती किस शीर्षक का पात्रा है? तो चलिएगा यहाँ पर 19 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ये रोज का है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 20 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या है? कार दुर्घटना में हुआ। किसमें हुआ? कार दुर्घटना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, और ये सब प्रश्न बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो ये सब प्रश्न को आप सब बच्चे याद करके रख लें। क्या करेंगे? ये सब प्रश्न को याद कर लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 21 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ये है काव्यथी से है मेरे भाई। क्या व्याकरण का है? तो रजनीश। क्या रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे भाई? क्या रजनीश जोर। क्या चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 21 का क्या रजनी जोर इसे लगा देंगे रजनीश। क्या रजनी से लगा लेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 22 तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पवन। क्या पावन में का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मेरे भाई तो चलिएगा यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे पौ जोर अन लगा लेंगे। क्या पौ जोर अन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 23 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साक्षात्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य जोड़ कार मेरे भाई। क्या सत्य जोड़ कार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये सब प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सब बच्चों के लिए। चलिएगा हम 24 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या विद्या जोड़ आलय मेरे भाई। क्या विद्या जोड़ आलय। तो करेक्ट आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 24 का। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 25 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। और फटाफट से आप सब बच्चा पढ़े क्लास को लाइक कर लेंगे, और जो भी बच्चे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे भाई? चलिएगा हम 25 का आंसर लगा दें। क्या दिन जोड़ इस लगा देंगे दिनेश। क्या दिन जोड़ इस मेरे प्यारे लाडला। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर 26 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। आगमन में कौन सा उपसर्ग है मेरे भाई? क्या आगमन में उपसर्ग मेरे भाई? क्या आज जोर गमन मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। ये समझ लेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्या है? यह उपसर्ग आ जाएगा। क्या इनको उपसर्ग बोलते हैं, और आप सब बच्चे मेरे भाई इसको प्रत्यय बोलते हैं। क्या प्रत्यय इनको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर लगा लेंगे उपसर्ग में। कौन सा में है? ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फटाफट से आप सब बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 27 का आंसर लगा देंगे। पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? क्या प्रत्यय मेरे भाई? क्या ईमा। ईमा देखिए किसमें है? तो चलिएगा 27 का आंसर लगा देंगे ईमा। क्या प्रतिमा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 28 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। जलज कौन सा समास है मेरे भाई? क्या जलज कौन सा समास है? चलिएगा 28 का आंसर लगा देंगे। ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा। चलिएगा हम 29 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। देवालय। क्या देवालय में कौन सा समास है मेरे भाई? क्या देवालय में कौन सा समास होगा? क्या है?
तो करेक्ट तत्पुरुष समास आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 30 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। लंबोदर में कौन सा समास आएगा मेरे भाई, क्या लंबोदर में। तो चलिएगा ये बहुव्रीहि समास हो गया, बहुव्रीहि समास आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 31 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। रात दिन में कौन सा समास मेरे भाई, क्या रात दिन, जहाँ पर डैश दिखा मेरे प्यारे बच्चा बढ़, जहाँ पर बीच में डैश दिखा वहाँ पर डायरेक्ट लगा देंगे, द्वंद्व लगा देंगे, क्या द्वंद्व लगा देंगे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे मेरे भाई। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और फटाफट से आप सब बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। तो चलिएगा हम 32 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन में कौन समास आएगा मेरे भाई, क्या प्रतिदिन जो डेली आता है मेरे भाई। चलिएगा 32 का आंसर लगा लेंगे, अवयवी भाव लगा देंगे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक भी करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 33 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। आग का पर्यायवाची शब्द क्या है मेरे भाई, आग का। तो चलिएगा क्या अग्नि लगा लेंगे, क्या अग्नि, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा यहाँ पर 34 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ईश्वर का मेरे भाई, ईश्वर का आत्मा लगा लेंगे, क्या ईश्वर का परमात्मा, क्या ईश्वर का परमात्मा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा मेरे भाई। चलिएगा यहाँ पर 35 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंधकार का विलोम है, क्या अंधकार का विलोम क्या होगा मेरे भाई। तो चलिएगा 35 का आंसर लगा देंगे, अंधकार का प्रकाश, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 36 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या है अधेय, क्या अधेय का विलोम क्या होगा मेरे भाई, क्या अधेय का विलोम। तो चलिएगा करेक्ट आंसर लगा लेंगे, अधेय का सदैव, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 37 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। गोरा का विलोम मेरे भाई, क्या गोरा का कला लगा लेंगे, गोरा का कला, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर 38 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ठंडा का विलोम, क्या ठंडा का गर्म आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 39 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। दिवाकर का विलोम है मेरे भाई, क्या दिवाकर का। चलिएगा फटाफट से आंसर लगा लेंगे। 39 का राइट आंसर क्या जाएगा, दिवाकर का निशाकार, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 14 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। साधारण, क्या साधारण का विपरीत अर्थक शब्द क्या आएगा मेरे भाई, क्या साधारण का विपरीत अर्थक शब्द तो आ जाएगा असाधारण, क्या असाधारण, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा यहाँ पर 41 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द है मेरे भाई। चलिएगा क्या सदाचारी लगा दिया, क्या सदाचारी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा यहाँ पर 42 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। जिसके पास धन ना हो के लिए एक शब्द होगा निर्धन मेरे प्यारे बच्चा पढ़ गया, जिनके पास धन ना हो तो निर्धन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 43 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। घोड़ा बेचकर सोना खरीदना मुहावरे का अर्थ है, तो मेरे भाई 43 नंबर प्रश्न का आंसर लगा लें। क्या क्या निश्चित होना, क्या निश्चित होना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। तो चलिएगा यहाँ पर 44 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। चैन, क्या चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है मेरे भाई, क्या चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है सुखी रहना, क्या सुखी रहना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा मेरे भाई, तो आप सब बच्चे सपोर्ट ही नहीं करते हैं, तो चलिएगा नंबर 45 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा राई, क्या राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है छोटी सी बात को बढ़ाकर चढ़ाकर कहना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 46 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चा बढ़ गया, हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ है क्या प्रयास करना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर 47 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। हवा से बात करना मुहावरे का अर्थ है मेरे भाई, क्या हवा से बात करना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्या तरकती करना, क्या बहुत तरकती करना, तो करेक्ट आंसर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 48 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। धर्म का विशेषण क्या होगा, तो मेरे भाई क्या धर्म का विशेषण, तो धार्मिक लगा लें, क्या धार्मिक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा यहाँ पर 49 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे।
राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? राष्ट्रीयता मेरे भाई। क्या राष्ट्रीय, क्या राष्ट्रीय लगा देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाले मेरे भाई, तो सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। क्या चरित्र का विलोम है? क्या, सॉरी, चरित्र का विशेषण क्या होगा मेरे भाई? तो चलित्रिक। क्या चलित्रिक? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे मेरे भाई। तो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सब साथियों पीडीएफ ले सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे।